ओके। सो बेसिकली आज का जो सेशन है वो कंपोजिशन के हवाले से है कि जब हम कोई भी ड्राइंग करते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, तो हम उस चीज़ को एक प्रॉपर कंपोज करते हैं, कि उसको एडजस्ट करते हैं अपने पेपर के ऊपर, प्रॉपर उसको एक प्लेसिंग देते हैं। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, प्रॉपरली अलग चीजें होती हैं, रूल्स होते हैं। तो बट एक आई अपीलिंग कंपोजिशन के साथ आपका जो काम है, आपने जो भी ड्रॉ किया, व्हाटएवर यू ड्रॉन, कोई बहुत बिल्कुल इनकम्प्लीट सी आपकी ड्राइंग है, सो या सिर्फ लाइंस हैं, तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि क्या वजह आ रही होती है, क्योंकि उसमें जो आपकी ड्राइंग है, जो भी आपका वर्क है, वो प्रॉपर कंपोज्ड होता है। वहाँ पर आई जो है इस तरह तंग नहीं हो रही होती है, आपकी नजरों में वो चीज़ नहीं हो रही थी कि आपको जो है इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये बनाऊँ क्या, कि कहाँ पर क्या है। प्रॉपरली कंपोज किया जाता है जिसको, इसलिए टाइप को कंपोज करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को कंपोज करते हैं इस तरीके से कि हमें तमाम ऑब्जेक्ट्स भी नजर आए और सब ऑब्जेक्ट के ऊपर नज़र भी पड़ रही हो, और ऐसा भी नहीं लगे कि ये ऑब्जेक्ट सारे अलग अलग हैं। जब हमने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें आपने 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे रख के ड्रॉ करने थे, तो आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि वो ड्रॉ करते वक्त ऐसा फील ना हो, ऐसी चीज़ इतने डिस्टेंस पे भी नहीं रखने होते कि वो बिल्कुल ही अलग अलग ऑब्जेक्ट लगने शुरू हो जाए, कि ये अलग ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है, ये अलग ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है। ऐसे नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हार्ड वर्क लगना चाहिए कि एक ही इमेज है आपकी। सो किसी भी ड्राइंग को अपने पेपर पर एक अच्छे से आई अपीलिंग तरीके से उसको प्लेस करना, उसकी प्लेसिंग करना, दिस इज कंपोजिशन बेसिकली। और डेफिनेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इंटरनेट पे, आप सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल एक जनरल लैंग्वेज में बात की जाए, कंपोजिशन कंपोज करना, प्रॉपर एक एडजस्टमेंट करना, उसकी प्लेसिंग करना अपनी ड्राइंग की। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, कुछ ड्रॉ कर रहे हो, कुछ पेंट कर रहे हो, कोई डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हो, कोई डिज़ाइन बना रहे हो, तो इनके भी प्रॉपर प्लेस करना जो है ये कंपोजिशन है। सो मैं अभी कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके, आई होप आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। इज इट? सो फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ स्टिल लाइफ के बारे में बात करते हैं, ये इंटरनेट से मुझे ऐसे मिल जाते हैं आप लोगों को। इसकी बात करें तो सिंपली तीन, एक दो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल पर हैं, आई लेवल पर हैं, आपको सामने से नजर आ रहे हैं, लेकिन क्यों ये अच्छे लग रहे हैं, क्यों नहीं, ऐसा फील नहीं हो रहा कि बहुत दूर दूर है। नहीं, डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस देखा जाए तो वो बिल्कुल करीब है, जैसे बिल्कुल अटैच, अटैच बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिल्कुल थोड़े से फासले पर है। ऐसा फील नहीं हो रहा कि बहुत दूर दूर है। जब आप उसको देख रहे हो तो आपकी नज़र ऐसे जा रही है कि आपके पीछे भी जो ग्रेप्स या चेरीज पड़ रही हैं वहाँ वो भी नज़र आ रही हैं। फिर टॉप पे आप जाते हो, आपको टॉप पे भी चेरीज नज़र आ रही हैं। फिर नीचे आते हो, एक चेरी आती है, फिर साइड पे फ्रूट आता है। सो आपकी आय पीछे आके मिडिल ग्राउंड में, अब इसके टॉप पे और फ्रंट पे सब जगह जा रही है। ऐसा फील नहीं हो रहा कि ऊपर मुझे खाली नजर आ रहा है, ये नहीं है, ये बैकग्राउंड खाली
खाली बिल्कुल नजर आ रहा है, स्लिपिंग भी नहीं है। अगर हम इसको देखें, बहुत सारी चीजें हैं अपनी बोली में, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन आ जाती है। प्लेस करना, बुक है उसके ऊपर स्कल है, बाकी टैमर है, मोमबत्ती है, ब्लैक बैक है, ये डाइस पड़ा हुआ है, इवन स्नेल है, ये पाइप है। सो कॉम्प्लेक्स है। आपकी नज़र किसी एक जगह नहीं टिकी है, एक जगह सिर्फ स्टिल नहीं हो रहे हैं, ये लेकिन पूरा घूम रहे हो आप। कभी स्कल देख रहे हो, कभी स्नेल देख रहे हो, कभी डाइस देख रहे हो, कभी कैंडल देख रहे हो, कभी उसकी स्मोक देख रहे हो। सो लेट्स से ये लेकिन मेरे इस काम की अगर बात करें, वो चीज़ें किसी एक जगह नजर नहीं टिक रही। कभी एक आप एक रेड आई की देखते हो, साइड पे रेड आई देखती हो, किसी जगह पे कोई चीख रहा है, किसी जगह कोई उल्टा लटका हुआ है, किसी जगह आप ये देखते हो हैंग हुए हैं। जस्ट स्क्रिबलिंग है, स्क्रिबल हुआ है आराम से। लेकिन आपकी आय किसी एक जगह पर नहीं आ रही, आप पूरा घूम रहे हो, पूरे पेपर पे घुमा रहे हो अपनी नजर। यही वजह है कि आप बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट को देखते हो या किसी आर्टिस्ट के आर्ट वर्क को देखते हो, तो आप लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि यार ये बहुत ही कोई कह लो कि बहुत इजी है ड्राइंग, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत मजे का ड्रॉ हुआ है। ऐसा क्यों कि आपकी आई पूरी मूव हो रही होती है, आपको नेगेटिव स्पेस भी मिल रही होती है, आपको वाइट एरियाज भी मिल रही होती है, आपको सारी जगह घूमने को मिल रही है आपकी आँख को। कभी आप एक जगह एक किनारे पे जाते हो, कभी दूसरे पे, एक जगह स्ट्रक नहीं हो जाते आप। अगर यहाँ पर प्रैक्टिस की बात करें, जस्ट प्रैक्टिस है, बहुत फेस आउट है, कोई प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फेसेस नहीं है इतने कंपो करोगे मसाले से नहीं है, बट स्टिल लाइक ये कभी बैक पे जा रही है, ये बैक पे आ रहा है, ये इतना फ्रंट पे आ रहा है, वो बहुत छोटा है पीछे, ये बड़ा फेस है, ये पूरी बॉडी आ गई है। सो ये चीजें कभी आगे जा रही है आपकी नजर, कभी पीछे जा रही है, कभी ऊपर आप देख रहे हो, कभी नीचे। सो ये आपकी पूरी एक सर्कल में आपकी जब रोटेट हो रही होती है, तो ये चीजें काफी आपको हेल्प आउट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस हम स्टिल लाइफ में हैं, तो अब आप देखो एक वाटर बैग पे है, इसके ऊपर है चीजें पड़ी हैं, ये सो आपकी इमेज जो आए है वो कम्प्लीटली रोटेट कर रही है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट, हर चीज को आप देख रहे हो। बहुत सारे स्टफ पड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैपनिंग हो रही हैं, लेकिन आपको नजर आराम आराम से जा रही है। ऐसा नहीं लग रहा किसी ने बस यूं घुसेड़ दी, यूं नहीं फील हो रहा कि यार बस हाथ रखा था, किसी ने बस बना दिए, कुछ ना कुछ कर रही थी। प्रॉपर प्लेस हुई हुई चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं ख़राब कंपोजिशन के हवाले से बात करूँ, तो जैसे ये ख़राब कंपोजिशन है, मेरी ड्राइंग है कुछ 2 साल पहले की। सो ये ख़राब कंपोजिशन है। कैसे ख़राब कंपोजिशन? अगर आप लोग देखो तो इस जगह पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, इधर बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन इन केस अगर यहाँ पर देखो तो ये बिल्कुल मुश्किलों से बचा है पेपर से बाहर जाते जाते। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, आपने उसको ऑलमोस्ट सेंटर में करना होता है। अपने स्टैंड आपको ड्रॉ इस तरह करना है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट्स तमाम लाने होते हैं, लेकिन ये नहीं किसी एक कोने में नहीं। जैसे ये एक कोने में हो गया, इतनी इमेज, अगर मैं आपको इतनी इमेज दिखाऊं तो ये अच्छी कंपोजिशन है, लेकिन अगर ये मैं पूरी देखूं तो ये अच्छी कंपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक साइड पे बहुत ज़्यादा खाली जगह है, एक साइड पे बहुत ज़्यादा वेट है, मेरी तमाम नज़र इस साइड पे है, इस साइड पे घूम रही है, मैं इन ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। ये वाला एरिया मेरा, ये वाली साइड सारी खाली है, मैं इस साइड पे देख ही नहीं रहा। अच्छा मोहसिन, मैं इधर थोड़ा ऐड कर दूं कि कंपोजिशन तो ये बिल्कुल ठीक है, ये वाले आप दोबारा ओपन करेंगे, कंपोजिशन के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये ड्रॉ करने में थोड़ी शायद मिस्टेक हुई है इसमें।
कि आपने जो कंपोजिशन है वो लेफ्ट साइड पे ले गए, अगर सेंटर में लेकर आते तो कंपोजिशन के लिहाज से बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने बिल्कुल ऐसे कंपोज उसको प्लेस करना होता है पेपर चार्ट के ऊपर, अगर बोला जाए आसान है तो ऐसे बिल्कुल। कंपोज प्लेस करना होता है कि आप किसी एक साइड पे सारी इमेज नहीं चली जानी चाहिए। तो ये वाला अच्छा, एरिया एक सारा बात खाली का रह गया। ध्यान रखना होता है इसमें कि नेगेटिव स्पेस जो होती है ना, आपने कम से कम दिखानी होती है। आपने जो पॉजिटिव स्पेस उसे कहते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, आपने कोशिश करनी होती है कि पॉजिटिव ऑब्जेक्ट जो है ना वो शो ऑफ करें, ठीक है ना, वो यानी कि रिफ्लेक्ट करे और वो आंखों के सामने आ जाए। नेगेटिव स्पेस कोशिश ये करनी होती है। इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट्स को हमने प्लेस करना होता है कि पिछली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमने रिफ्लेक्ट हो। देखो, जैसे नेगेटिव स्पेस हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो नेगेटिव स्पेस वो ही है जो आपके मेन ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आपने ड्रॉ करना है। इसके अलावा जो भी है वो नेगेटिव स्पेस आएगी। आपका बैकग्राउंड भी नेगेटिव स्पेस में ही कंसिडर किया जा रहा है। या अब लाइक कि मैंने बैकग्राउंड ड्रॉ किया हुआ, बेशक मेरे को एक स्ट्राइट सी लाइन ड्रॉ की है, शेडो ड्रॉ की है, एक फ्लोर सा ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव स्पेस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स मेरे पॉजिटिव स्पेस है, ये ऑब्जेक्ट्स है। इसके अलावा जो बैकग्राउंड है मेरा सारा, वो नेगेटिव स्पेस कंसीडर किया जा रहा है। सो इसमें नेगेटिव स्पेस इस साइड पे बहुत ज्यादा है, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा है। और अगर इस साइड इस हाफ पे देखें तो ये कितना फिल हुआ हुआ है। मैं अगर इस तरह दिखाऊं तो ये एक अच्छी कंपोजिशन है। मैंने प्लेसिंग करते हुए ये गलती की। अब इस तरह एक और ये कंपोजिशन है, ये है, और ये भी रहता है, खराब है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये दूंगा कि मेरे फ्लावर कट हो रहे हैं, मेरे फ्लावर ही गायब हो रहे हैं, मेरी इमेज पूरी कट रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मुझे पासपोर्ट साइज अपनी अगर पिक्चर दी है और मैं उसको आधा फाड़ दूं, आधा आपका फेस नजर ही नहीं आ रहा और आधा आपका कान ही नहीं नजर आ रहा हो, सो वो पिक्चर कैसी बिल्कुल लगेगी? आप कैसे बिल्कुल। लोगोगे? इसीलिए आप पासपोर्ट साइज पिक्चर में पिक्चर ले रहे होते हो, तब उसको एक सेंटर में ला रहे होते हैं, पूरा फेस नजर आता है, नेगेटिव स्पेस भी, आपका बैकग्राउंड भी नजर इक्वल होता है। ये नहीं होता कि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा होता है और आपका छोटा सा मुंह है, ऐसा भी नहीं होता। अब लाइक आप कॉर्नर पे इसके देख रहे होंगे, ये विंडो, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम भी आगे आपको बताएंगे ये विंडो क्या है। इस विंडो का क्या काम है कि हम पूरी ड्राइंग को, इतनी बड़ी ड्राइंग को डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करते। ये पूरा हाफ शीट है, 20 बाई 30 की हाफ शीट है। तो इतनी बड़े ड्राइंग मेरी ज़ाया हुई है, ख़राब हुई है कि मैंने इसको वेल कंपोज नहीं किया। इसको मैं यहाँ से कट कर गया हूँ अपनी इमेज को, इवन यहाँ से फिर कुछ बेहतर है बच के ये फ्लावर्स आ रहे हैं, वजह से ये फ्लावर कट गया है। यहाँ पर अगर देखें तो मैंने एक छोटी सी ड्राइंग की थी जहाँ पे मैंने अपनी प्लेसिंग कर ली थी कि मुझे कितना कप नजर आ रहा है, कितनी स्पेस देनी है मैंने, कितना फ्लावर मुझे नजर आ रहा है और कितने नजर आ रहे हैं कौन कौन से। एक छोटी सी ड्राइंग मेरे को 2 बाई 2 इंच की, 3 इंच की, इतनी इंच की मैंने छोटी सी ड्राइंग ड्रॉ कर ली थी रफ में सी, कि मेरी यहाँ यहाँ पर प्लेसिंग होगी। लेकिन जब मैं ड्रॉ करने पर आया तो मैंने ड्रॉ कुछ और कर दिया कि मेरे यहाँ से कट गया। ये देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस फ्लावर के साथ बहुत ज्यादा स्पेस है ये एरिया में, लेकिन यहाँ पर देखें तो लाइन के पास है, मेरे से एंड होने वाली है। सो मैंने यहाँ पर कंपोज उसको वेल कंपोज नहीं किया, उसको फ्रेम नहीं किया प्रॉपर इमेज को। अच्छा मोहसिन, ठीक है। मैं कंपोजिशन की एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, कि अगर आप कोई ग्रुप फोटो लेते हैं, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जब आप ग्रुप फोटो लेते हैं तो सारे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं ग्रुप फोटो के, आप उनको प्लेस करते हैं। जैसे कि आप बच्चों को कहते हैं कि वो नीचे बैठ जाएं, और जो बड़े, जो है बड़े कद के लोग हैं वो पीछे चले जाएं, ठीक है, वो भी हम कंपोज कर रहे होते हैं उनको, ठीक है। और कभी भी आप इस तरह पिक्चर नहीं लेते कि
कोई बंदा बीच में ना आए, फिर आप बिल्कुल उनको सेंट्रलाइज करते हैं और फिर फोटो लेते हैं। इसी तरह से हमने जब ड्रॉ करना होता है कंपोजिशन बना के, तो वो भी इसी चीज को हमने ध्यान में रखना होता है कि सेंट्रलाइज सारे जो हमारे सामने जो इमेज होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमारे पेज के सेंटर में आए और बिल्कुल कंपोज हो, जिस तरह से ये अभी पिक्चर सामने आ रही है हमारे, अब अगर इस ये इमेज बिल्कुल को सेंटर देखें, में। सेंटर में आपको तीनों शूज नजर आ रहे हैं इजीली, कोई शूज कट नहीं रहा, तीनों शूज पे नजर जा रहे, एक पीछे एक सेंटर में, वो आगे। सो टेल्ट है ये, एक बिल्कुल ये भी नहीं है कि स्ट्रेट सामने बिल्कुल ऐसे लाइन में नहीं खड़े हुए कि जी सारे लाइन में खड़े कर दिए, हाँ जी मेरे मेरे सारे ऑब्जेक्ट तो नजर आ रहे हैं। ऐसी कंपोजिशन भी नहीं होती कि लाइक कि मैं अगर ये दिखा दूँ जस्ट प्रैक्टिस, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरे एक लाइन में कर दूँ सारों को। अगर ऐसा एक ही कंपोज किया जाए पूरी एक लाइन में, थोड़ी सिंपली थोड़ी चल रही है, या कोई ट्रेन थोड़ी बना रहे हो आप, ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा आगे पीछे डिसमेंटल करते हैं ताकि आपकी आय जो है ना, जो भी व्यूअर है देख रहा है उसको, उसकी आंख कभी पीछे जाए कभी आगे आए। तो ये प्ले करना होता है आपने इसके साथ कि आगे जो व्यूअर की आय है वो मूव कर रही हो, इस तरह का नहीं कि लाइक दिस के ये एक जगह दूसरी जगह तीसरी। मैं बारी बारी सबको देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि ये कोई भी अगर आप में से देख रहा है तो उसको पता चल रहा है कि ये प्रैक्टिस है, बारी बारी एक एक करके की गई है। ऐसा होता है कि ये कभी आए मेरे पीछे पीछे वाले शूज को देख रही है, कभी इसको देख रही है, कभी इसकी डिटेल यहाँ पर देख रही है, कभी यहाँ देख रही है। लाइक अगर अगर इसकी बात करें, ये बड़े वाला पीछे है, छोटा है आगे है, इस साइड पे है। सो मेरी आई मूव कर रही है कंटिन्यूसली। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखें, सो इसको अगर सिंपली देखा जाए तो वो जूते हैं, लेकिन क्या कंपोज हुआ है, बेशक एक दूसरे के ऊपर है, थोड़े से टिल्ट हुए हैं, थोड़े एंगल में आ रहे हैं, लेसेस आ रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। सो कभी मेरी नज़र यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, फिर मेरी लेसेस पे नज़र आ रही है, लेसेस कैसे जा रहे हैं। सो मैं पूरा घूम रहा हूँ, मेरी आई पूरी ट्रैवल कर रही है, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, कभी इसके आगे शूज़ पे जाती है, कभी लेसेस पे जाती है, कभी ये जो पीछे जूता है इस पे जाती है, कभी इसके नीचे जो शेडो आ रहा है इस पे जा रही है, कभी इसके रिफ्लेक्शन पे जा रही है। सो मेरी आई कंटिन्यूसली मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ, अगेन कैलीग्राफी अच्छी है, जो भी है सब अच्छा है, लेकिन मार्क आगे मैं कहाँ पर मैं कंपोज करते हुए मार्क आगे मेरा पेपर अगर मैं देखूँ तो मैंने नेगेटिव स्पेस को नहीं दी, यहाँ से कट रही है, यहाँ से कट रही है, ऊपर से यहाँ लेफ्ट साइड से कट रही है, यहाँ से बच गई है, अल्लाह मेरा लाइक सेंटर में भी नहीं है। यहाँ पर कितनी नेगेटिव स्पेस है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर गिम्बल है, बारी वो। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, आपने अपनी ड्राइंग्स देखनी है, उनको देखना है उनमें क्या मिस्टेक्स हैं, किसी आर्टिस्ट का काम देखना है कि उसका आर्ट उसका काम क्यों अच्छा लग रहा है। कि अगर यहाँ देखा तो नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव स्पेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे कट रहे हैं वर्ड्स, पूरे कट रहे हैं। अच्छी है, कैलीग्राफी है, अल्लाह का नाम है, खूबसूरत है, सब बोलेंगे, लेकिन एट द एंड अगर एक टेक्निकल बात की जाए कंपोजिशन के हवाले से, तो नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। बैकग्राउंड हाँ सेंटर में बैकग्राउंड ठीक है, ब्लू एक साइड पे प्रॉपर आ रहे हैं, पिंक एक साइड पे प्रॉपर आ रहे हैं, लेकिन कैलीग्राफी कंपोजिंग पापा मालूम हो रहा किसी ने स्लाइड कर दी है। और अगर बात करें दिस वन, शेप्स हैं लेकिन आगे पीछे एक ही लाइन में नहीं खड़ी हुई, कोई आगे है कोई पीछे है, कोई एक के ऊपर पड़ा हुआ, इस तरह भी नहीं है कि एकदम गिरा दी है, जिस फेंक दी है किसी ने, कचरा फेंक दिया। ये भी नहीं लगना चाहिए कि किसी ने कचरा फेंका हुआ है, बस हाँ जी ये कचरा पड़ा हुआ था, ऐसी चीज नहीं है। आपने सबको देखना होता है, आके स्क्वायर पूरा नजर आ रहा है, सिलेंडर नजर आ रहा है ऊपर,
पेंटागन, सर्कल सारे क्लियर नजर आ रहे हैं। हाफ कट रहा है, ये कट रहा है, बट स्टिल उसकी अपनी जो साख्त है, आपको मालूम हो रहा है कि ये पेंटागन ही है, एक बॉक्स पड़ा है पेंटागन। ये नहीं कि उसकी बिल्कुल ही आउट जा रहा है। लाइक अगर इसको देखा जाए, पोजीशन ठीक है, ये नहीं है कहीं से कट रहे नहीं है, कोई चीज कट रही नहीं है कि आई पूरी घूम रही है, जा रही है, कभी वो पिछले स्टैंड पे जा रही है, कभी ये नीचे मिरर जो आ रहा है इसके नीचे देख रहा है, इसको देखो, कभी एक एक बॉक्स इसको देखो, कभी ये सेंटर में जो कट बॉक्स है इसको देख रहे हो। जैसे ये सिर्फ असाइनमेंट थी, सो आप लोग देख रहे हो चीजों को। ओके लेट्स कम अच्छा, ये कंपोजिशन मैंने बनाई थी एक काम के लिए, असाइनमेंट के लिए। सारे वाइट ऑब्जेक्ट हैं, बैकग्राउंड वाइट है, बट अच्छा लग रहा है, सारे ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, कोई कट रहा नहीं है ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं फील हो रहा कि वो पड़ा हुआ है लेकिन गायब नहीं हो रहा किसी दूसरे की वजह से। अगर मैं लगे इस स्पॉट को अगर यहाँ पर प्लेस कर देता, इस जगह पे सामने प्लेस कर देता, तो शायद अंडे चम्मच और ये चीजें गायब हो जाती, उसकी बैक में आ जाने की वजह से वो चीजें गायब हो जाती। अगर इसको देखा जाए, मग भी नजर आ रहा है, पैलेट भी नजर आ रहा है, वो कंटेनर भी है, ब्रश भी है, आपको सारी चीजें क्लियर नजर आ रही हैं। ड्राइंग थोड़ा सेकंड स्टेप हो जाएगा। आपकी ड्राइंग कैसी है, पहले तो ये देखेंगे कि हाँ मुझे देखने में कैसा लग रहा है। आप कोई भी आपकी ड्राइंग को दूर से देखता है, पहले तो दूर से देखेगा फिर पास आएगा, अगर वो उसको अच्छी लगी, आंख को उसकी जची, तो तब वो आएगा आपके पास, आपकी ड्राइंग के पास करीब आएगा और फिर देखेगा कि हाँ हाँ, फिर वो पास आके देखेगा ड्राइंग कैसी है, कि कहाँ पे इसने कोई मिस्टेक कर दी है। अब अगर दूर से देखे कोई कचरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा बना हुआ क्या है, तो वो कहेगा यार छोड़ो, मैं क्यों हूँ देखने के लिए। बिल्कुल, ये बात बड़ी जबरदस्त की है मोहसिन ने। क्योंकि पहले जब जो हमें अट्रैक्ट करती है ना पेंटिंग के अंदर चीज, वो कंपोजिशन ही होती है, दूर से जो अट्रैक्ट करती है। तो बाद में जब हम करीब आते हैं तो फिर जाके पता लगता है कि यार इसने कौन सा मीडियम यूज किया है, कौन क्या डिटेलिंग है इसके अंदर, इस पेंटिंग के अंदर। तो ये बहुत जबरदस्त बात की है मोहसिन ने, कि कंपोजिशन मेन चीज होती है जो अट्रैक्ट करती है पेंटिंग अपने अपनी तरफ जो है ना बंदे को। तो आप जब आर्ट गैलरी में जाएं, कभी विजिट करें कोई भी एग्जीबिशन, तो आप हमेशा उस पेंटिंग की तरफ जाते हैं जिसकी कंपोजिशन अच्छी होती है। ये मैंने खुद भी एक यानी प्रैक्टिकली भी देखा है अपने आप को भी। जिस पेंटिंग की कंपोजिशन अच्छी होगी आप ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएंगे, और फिर आप उसके अंदर डिटेलिंग देखेंगे या उसकी ड्राइंग मिस्टेक्स या जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। तो कंपोजिशन इसलिए बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी पेंटिंग में। बिल्कुल, इसके एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे कि आप अपने आपका हुलिया कैसा है, कोई बिल्कुल। आपके करीब आना पसंद कर रहा है या नहीं, आपको जानेगा तो बाद में आपसे बात करेगा तो तब उसको मालूम पड़ेगा कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं, आप कैसे इंसान हैं। लेकिन उससे पहले आपका हुलिया उसको बताएगा कि उसको आपके करीब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। सो आपका आर्ट वर्क, आपकी पेंटिंग, आपकी सिंपल ड्राइंग, आपका स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग में जो है प्रिंट्स उनके टेक्सटाइल के हवाले से, किसी भी हवाले से, इवन अगर जो ग्राफिक डिजाइन के स्टूडेंट्स हैं उसकी डिजाइन्स कितने उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिटेल्स बाद में आती हैं, ड्राइंग बाद में आती है, पहले कंपोजिशन है। ओके लेट्स शेयर समथिंग। ओके, सो अगर इसको देखा जाए, कुछ भी खास नहीं है, सिंपली दो हाथ बने हुए हैं, बहुत ही, ड्राइंग भी सिंपली सर्कल्स हैं, लेकिन अपीलिंग है। सेंटर में बिल्कुल। एक रेड बॉल है, वो उसको बहुत ही अपील कर रहा है, उसको मजे का बना रहा है, इंटरेस्टिंग सा बना रहा है। इसके सर्कल जो है इसको घुमा
इंटरेस्टिंग बना रहे हैं तो सिंपली हाथ ही, दो हाथ बने हुए हैं, चुड़ैल के कह लो, जिसके भी कह लो, लेकिन दो हाथ हैं, क्या है। लेकिन जब वो एक रेड कलर, ब्लैक और रेड का दो आया कंपोज किया उसने, तो मजे की चीज लग रही है। इनके ऐसे का देखा जाए, दिस वन कुछ भी नहीं है, सिंपली गंद पड़ा हुआ सर्कल बीच में। अगर इसके बगैर आप इस चीज को देखें, इसके बगैर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये सर्कल सिर्फ लाइंस है, लेकिन जब आप इसको देखते हैं दूर से, सिंपली मैं दूर से दिखा रहा हूँ, अपीलिंग लग रहा है, फिर आप उसके पास आओगे, फिर उस आर्ट को, उस आर्टिस्ट से पूछोगे, खुद एनालाइज करोगे उसके काम को, देखोगे कि क्या चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इस पिक्चर की बात करूं, स्केलेटन बहुत बड़ा है, आदमी इंसान बहुत छोटा नजर आया, दिखाया है इन्होंने ये ट्री, लेकिन उससे बड़ा एक स्केलेटन दिखाया है इस बंदे ने, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही है इमेज। क्यों? उससे सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ऐसा मालूम नहीं हो रहा कि ये इंसान बिल्कुल कुचला जा रहा है, दरख्त कुचला जा रहा है, नेगेटिव स्पेस नहीं है कहीं से, बिल्कुल फाड़ के बाहर नहीं जा रहा स्केलेटन, सारी चीजें ये क्लियर है, आप एनालाइज कर रहे हो चीजों को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपली ये बात करूं, ये चीज, हाँ स्केलेटन की तस्वीर है, क्या हुआ सोड के साथ, लेकिन जब मैं जूम आउट करता हूँ, तब मुझे पता चलता है ये इंसान से कितना बड़ा है, तो बिल्कुल इससे दरख्त से कितना बड़ा है। तो डिफरेंट जो बाकी चीजें हैं ये भी आपको बता रहे थे कितनी रखनी है, कंपोज कैसे करना है चीजों को। ऐसे अगर कुछ और देखते हैं, दिस वन गंद है, टोटली गंद मारा है मैंने, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जो हाथ आया, जो पेंसिल लगी, जो कुछ लगा, मैंने बहुत ही इसको गंदा किया, पेपर को भरा है। बट देखो तो कभी नजर यहाँ जा रही है, स्केल बना, कभी यहाँ सर्कल में जा रही है, ये रॉन्ग में जा रही है। एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट इन्हीं चीज़ों के साथ खेल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें ह्यूमन और इसका कंपैरिजन, तो चीज़ें मालूम पड़ी है कि यार इंसान बहुत आगे खड़ा है, वो थोड़ी पीछे है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कंपोज कैसे करने, चीज़ों को कैसे रखना है, ये नहीं है कि ये चार्ट पेपर से बाहर जा रही है, किसी जगह से बाहर जा रही है। इवन यहाँ पे इनकम्प्लीट पिक्चर है, यहाँ पर नहीं है, इस जगह की ड्राइंग भी नहीं है, इस जगह पर भी नहीं है ड्राइंग, पर स्टिल अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो खूबसूरत लग रही है, दोनों चीज़ें आ रही हैं, एक मेन बिल्डिंग आ रही है, नज़र आ रही है आपको, प्रॉपर इंसान नज़र आ रहा है, दोनों फोकस आ रहे हैं। सिर्फ इंसान यहाँ पर नहीं बना हुआ, ये सिंपली यहाँ तक इतनी ये बिल्डिंग नहीं बनी हुई, दोनों को ऊपर कंपोज वो तरीके से प्लेस हुए हैं कि ह्यूमन भी नज़र आ रहा है, बिल्डिंग भी नज़र आ रही है, आपकी नज़र दोनों तरफ जा रही है। बस क्यों सुन, सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, पीछे ब्लैक कपड़ा, क्या चीज़ें हैं, क्या बैग पड़ा है, बुक्स पड़ी हुई है, चीज़ें आगे पीछे जा रहे हैं, आपकी आगे आगे पीछे जा रही है। ये स्टेप बाद में आता है कि ड्राइंग कैसी हुई है, क्या चीज़ कैसी है, कुछ जगह पे इवन टेढ़ी भी हो गया, आई थिंक यहाँ से बुक शायद थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी नजर आ रही है, फिर कुछ जगह पे कपड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा, कपड़ा लग नहीं रहा, वो चीज़ अलग है, लेकिन पहले आई अपीलिंग है कि नहीं, मुझे नजर भी आ रहा है कि नहीं, क्या क्या बना हुआ है, और कुछ है नहीं। सो फॉर एग्जांपल दिस वन, कुछ आउट है, कुछ ठीक है, ड्राइंग में मिस्टेक्स हैं, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन जो ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल को आप मूव करते, आई को मूव कर रहे ट्रायंगल पे,
तो ट्रायंगल ऐसे कुछ तरीके से ड्रॉ हुआ हुआ है, कभी वो सीधा लग रहा है, कभी वो उल्टा लग रहा है, कभी टिल्ट हो रहा है। सो आप जब ट्रायंगल पे आया मूव कर रहे हो तो वो मजा आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप ड्राइंग की तरफ कम ही देख रहे हो, ट्रायंगल पे बहुत ज्यादा आपका फोकस आ रहा है। सीखने से कि बहुत ज्यादा लायक है। यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ नीचे कुछ भी ड्रॉ नहीं हुआ, नेगेटिव स्पेस इस साइड पे बहुत ज्यादा है। इस साइड पे देखा जाए तो पॉजिटिव स्पेस बहुत ज्यादा है, हैवी लोड है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कि इनके यहाँ पर देखा जाए पेंटिंग है, लेकिन इस साइड पे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छी क्यों लग रही है। इवन आई थिंक पोल भी कटा हुआ है, पोल भी कटा हुआ है। और लास्ट में डिस्कस किया था कि कट नहीं हो, जैसे मैंने मेरी ड्राइंग थी उसमें कुछ चीज़ कट हुई थी, यहाँ भी पोल कटा हुआ है। मेन फोकस आपका इस प्लेयर्स पे है। इस पोल को बाद में देखोगे आप, पहले प्लेयर्स पे देखोगे, प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, आंखें वो कर, वो एक पीछे प्लेयर है, एक इस साइड पे पीछे प्लेयर है, ये उठाए हुए हैं, ये बॉल जा रही है, बॉल यहाँ पर जा रही है, इस जगह पर इसने स्पेस थोड़ी ज्यादा छोड़ दी है। सो आपने बेसिकली अपनी चीजों को कंपोज करना होता है, वेल तरीके से रखना होता है अपने। जो भी आपका पेपर है उस पे एक कोने पे आपने सारी ड्राइंग नहीं कर देनी होती, ये बिल्कुल सेंटर में एक छूना सा छोटा सा नहीं बनाना होता, आपने पूरे तरीका से देखना होता है क्या मेरे पास पेपर कितना है, मेरा ऑब्जेक्ट कितना है। अगर मैं इसके इसी का दोबारा आते हैं, मेरे पास पेपर कितना है, मेरे पास ऑब्जेक्ट कितना है, मैंने कितना छोटा ड्रॉ करना है, कितना बड़ा ड्रॉ करना है, इन चीज़ों को आपने देखना है। आपसे आगे हम जैसे जैसे जाते जाएंगे आपकी वो चीज़ें नहीं होंगी, अब आप टेक्निकल थोड़ी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। सो अपनी अपनी ड्राइंग को कंपोज करना है प्रॉपर एक पेपर पे, अच्छे तरीके से देखने में लगे कि बेशक आपकी प्रैक्टिस अच्छी है बुरी है, ड्राइंग अच्छी है बुरी है, वो सेकंड स्टेप है, लेकिन पहले वो कुछ अच्छी लगी यानी हाँ कुछ ने कुछ करना किया नहीं, ये चीज़ नहीं चाहिए किसी कोने में एक जस्ट ड्राइंग कर दी है और बस पूरे पेपर पे एक ड्राइंग भी है छोटी सी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। किसी एक साइड पे हो गई ये चीज़, वेल कंपोज्ड आपकी ड्राइंग होगी, उसके बाद अब आगे जाओगे आपकी कैसा काम है। सो अब से आगे आपके काम वेल कंपोज्ड होने चाहिए। कंपोजिशन को समझाना, कंपोजिशन का लेक्चर देना इसीलिए था कि आगे आगे काम वेल कंपोज्ड होने चाहिए। अब इस दफ़ा की कोई ऐसे सच असाइनमेंट नहीं है, आप लोग कंपोजिशन को और स्टडी करोगे, देखोगे कंपोजिशन देखो, ड्राइंग्स देखो, शेयर करो मेरे साथ। आप लोग जब तक शेयर नहीं करोगे मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता पाऊंगा। सब लोग शेयर करो, कंपोजिशन शेयर करो, पिक्चर शेयर करो। आप जिन जिन स्टूडेंट्स की पिछली असाइनमेंट्स रहती हैं वो असाइनमेंट्स पूरी करें। इसके बाद जो भी आगे आपकी ड्राइंग्स होंगी वेल कंपोज ना हुई, कंपोजिशन के एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, वेलकम आपकी आर्टवर्क के कंपोजिशन के मार्क्स होते हैं। सो अब से ऑनवर्ड आपकी कंपोजिशन के भी मार्क्स होंगे आपकी असाइनमेंट में। अगर कंपोज नहीं है आपकी ड्राइंग सो आपको मार्क्स कटेंगे। क्योंकि जब हम अच्छा। कंपोजिशन नहीं करते ना ड्राइंग करते हुए, फिर कई बार इस तरह होता है कि एक ऑब्जेक्ट तो हम बड़ा अच्छा बना लेते हैं, फिर पता लगता है कि यार ये ऑब्जेक्ट बड़ा बन गया, अगला ऑब्जेक्ट जो है ना वो छोटा है इससे, वो फिर उसकी स्पेस नहीं होती इस तरह। वो ये चीज़ें कंपोजिशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे थे। अगर आप कोई भी ड्राइंग पेंटिंग दूर से देखते हैं उसके ऊपर सिर्फ आपको एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है और बाकी छोटे बिल्कुल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ हुए हैं, तो दूर से आपको ऐसा फील होगा कि सिर्फ वो बड़ा ऑब्जेक्ट है और बाकी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और बाकी दूर से एज ए नेगेटिव स्पेस ही कंसिडर हो रही होगी, लेकिन वो जब पास आएगा तब उसको पता चलेगा यार यहाँ पे तो आर्टिस्ट ने यहाँ पर भी कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, कुछ बनाया हुआ है यहाँ पर। लेकिन इन केस वो उसी को देख के सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को देख के मुड़ जाता है, तो
ये थोड़ा कंपोजिशन का फेलियर हो गया। एक व्यूअर मेरे काम को देखने नहीं आ रहा, वो वहीं से अपना मुंह फेर रहा है, उसको उसकी आई अपीलिंग नहीं हो रही, उसको मजा नहीं आ रहा काम देखने। सो कंपोजिशन के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों को? चीजें क्लियर हुई हैं ये कंपोजिशन क्या होती है? थोड़ा हैवी ना हो गया हो, आई होप आपके लिए लेक्चर है। कोई बोलना चाह रहा है तो बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन आंसर सेशन। सर जो हम लोगों को स्टिल लाइफ ड्रॉ करनी हो या कोई भी ऐसी चीज, तो सर जरूरी कि बिल्कुल सेंटर में ही हम ड्रॉ करें? मैक्सिमम सेंटर में होती है। नहीं। लाइक ये आगे कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको एक दिखाई थी खोपड़ी वाली, तो उसमें लाइक ये चीज था कि एक साइड बहुत ज्यादा ब्लैक थी, बट स्टिल वो ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम सेंटर में थे। ये नहीं था कि कोई ऑब्जेक्ट सारे किनारे पे नहीं थे, बाकी सारा खाली एरिया नहीं नजर आ रहा था आपको। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आप लोग अपनी पिक्चर बनाते हो तो डिपेंड करता है आप लोग अपनी पिक्चर कैसे चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी हिली जगह पे जाता हूँ, मरी जगह रह जाता हूँ, तो मैं ऊपर टॉप पे खड़ा होता हूँ और मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि यार मेरी पिक्चर लेना, तो वो ऑब्वियसली मेरे बिल्कुल फेस की पिक्चर नहीं लेगा, करीब से बिल्कुल नहीं लेगा, वो थोड़े दूर से लेगा, मुझे या तो सेंटराइज काम करेगा, किसी एक साइड पे रखेगा और व्यू दिखाएगा साइड वाला, मैं भी साथ नजर आ रहूंगा, और वो व्यू कितना बड़ा व्यू है, सारे पहाड़ हैं, ट्रीज हैं, जो भी वॉट एवर जो भी नजर आ रहा है वो भी नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल, साइड पे होऊंगा। बड़ी तो यहाँ इम्पोर्टेंट पर बात की है ये मोशन। यहाँ पर बिल्कुल। यहाँ पर मकसद क्या था? बैकग्राउंड ज्यादा दिखाना, मेरा फेस हम्म। दिखाना मकसद इतना नहीं था। बिल्कुल। मैंने जब उसको कहा कि यार हाँ यार बड़ी अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, यहाँ पे पिक्चर होनी चाहिए, सो मैं उस व्यू की पिक्चर ले रहा हूँ, अपनी पिक्चर कम दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल। अगर पासपोर्ट साइज की पिक्चर अगर हो, पासपोर्ट साइज पिक्चर हो या सेल्फी हो, तो ये नहीं होगा कि आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो और आपका फेस चुनना सा हो, नहीं है। अगर आप ऐसी जगह पे सेल्फी भी ले रहे हो, हिली एरिया में, किसी दोस्त से नहीं कह रहे हो, खुद ले रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, तो आप ऐसा करोगे कि पिक्चर ऐसे एंगल से लोगे कि आपका फेस किनारे पे आए, एक एज पे हो, और बाकी दूसरे एज पे पूरा व्यू नजर आ रहा हो। बिल्कुल। अब ये एक पॉइंट हो गया प्लेसिंग का। सेकंड पॉइंट, कि वो बुरी क्यों नहीं लग रही? एक मेरा फेस तो बिल्कुल किनारे पे हो गया, एक जो पूरी हिली एरिया है, जो व्यू है वो एक किनारे पे हो गया, बुरा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि डेप्थ आ रही है। अब मुझे आपकी देखने में फील हो रहा है कि यार हाँ, इसका फेस कितने करीब है, और वो जो पीछे जगह है वो कितने दूर जा रही है, उस जगह में कितनी वैरायटी है, कुछ दरख्त आ रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ आसमान नजर आ रहा है, उसमें बिल्कुल। बादल नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने अक्सर एक चीज नोट की होगी कि सिंपल आसमान की पिक्चर आप लेते हो तो वो इतने मजे की नहीं आती, अगर वो गलती से उसमें एक परिंदा आ जाए, छोटा सा परिंदा, बादलों की आप पिक्चर ले रहे हो और बीच में एक गलती से छोटा सा परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है और आपने वो कैप्चर कर लिया, और जब आप पिक्चर देखते हो तो कहते हो यार वाह बिल्कुल। कितने मजे की पिक्चर आई, क्यों आई? क्या वो डेप्थ नजर आ रही है? सिर्फ आसमान और बादल नजर नहीं आ रहे, कुछ लग रहा है कि यार आसमान कितने ऊपर है, कितना वसी है, और वो परिंदा कितना छोटा और कितना बड़ा नजर आ रहा है। तो ये चीजें वेल कंपोज की जाती हैं, देखी जाती हैं, प्रॉपर देखने में आई अपीलिंग होनी चाहिए। अब ये भी नहीं है कि आपने अपना लाइक इसके एग्जांपल में कैसे हो, कोई ऑब्जेक्ट आपने बहुत बड़ा बना दिया, कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, कंपैरिजन के लिहाज से। बिल्कुल। अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आना शुरू होंगी, जब आप ड्राइंग करोगे ना, अपने ऑब्जेक्ट्स को कंपोज करोगे, प्लेस करोगे,
तब आप देखोगे यार थोड़ा सा साइड पे हो गया कि देखो कैसा लग रहा है। बजाते खुद खुद को एक व्यूअर बनाओ अपनी ड्राइंग के, अपने काम के, उसको सामने रखो, पीछे जाओ, एनालाइज करो एज अ व्यूअर, उसको देखो कि यार क्या दूसरे बंदे को ये फीलिंग लग रहा है, क्या दूसरे बंदे को मेरी जो चीज है वो समझ आ रही है, क्या दूसरे बंदे को ये तो नहीं लग रहा कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कुछ गंद है, वो किसी ने लाइनें लगा दी हैं, किसी बच्चे ने वैसे ही बस लकीरें लगा दी हैं, किसी एक किनारे पे तो नहीं होगी आपकी सारी जो इमेज है। तो इन चीज़ों को कंपोज करना है, अच्छा, तरीके से रखना है, प्लेस करना है, अरेंज करना है। आपने अपनी लाइफ में भी चीज़ों को अरेंज करना होता है, प्रायोरिटी देनी होती है। किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, किसी चीज़ को कम देते हो। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, उसको सबसे ज़्यादा टाइम देते हो। वो जो नहीं है उसको इग्नोर करते हो, उसको बहुत कम देते हो। यहाँ पर भी वही है, जो आपको इमेज चाहिए, जो आपको बैकग्राउंड ज़्यादा चाहिए, तो बैकग्राउंड ज़्यादा बना रहे होगे। जैसे इमेज में आप पिक्चर ले रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, ले रहे हो, तो आप बैकग्राउंड ज़्यादा दिखा रहे हो। लेकिन अगर आप पासपोर्ट पिक्चर बना रहे हो तो आप अपना फेस ज़्यादा दिखा रहे हो, बैकग्राउंड कम दिखा रहे हो। यहाँ पर भी ड्राइंग करते हैं आप में कि मैं जो इमेज बना रहा हूँ, कोई दरख्त, लाइक लैंडस्केप है, लैंडस्केप अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं एक बड़ा सा दरख्त बना देता हूँ, और जो उसके पीछे मुझे नदी नजर आ रही है या कुछ नजर आ रहा है, कोई बैल गाय या कुछ भी नजर आ रहा है, वो बिल्कुल छोटा सा चुन्ना सा दिखा देता हूँ, तो फायदा नहीं है। सिर्फ मुझे दरख्त नजर आ रहा है और वो कहीं कोने में बैल गाय या नदी सी है। तो आपने अब से आगे जो भी लोग काम करोगे वो प्रॉपर कंपोज होना चाहिए, एक शीट के ऊपर लगना चाहिए कि यार हाँ किसी ने कोई काम किया, ड्रॉ किया, कुछ आर्ट वर्क है। ये प्रोसेस तो बाद में है कि वो ड्राइंग कैसी है, एनालाइज, वो तो बाद में का काम है। फिर पहले कंपोज कैसा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसका फायदा ये नहीं है कि सिर्फ आपको, समटाइम ऐसा होता है कि आपकी प्रैक्टिस किसी जगह पर कोई ऑब्जेक्ट बहुत मजे का बन जाता है एज अ प्रैक्टिस ही, और वो अगर कंपोज अच्छे तरीके से नहीं हुआ हुआ और आप किसी को दिखा भी नहीं सकते उस तरीके से कि यार ये देखो ये मेरे से कितने अच्छा बन गया था, अच्छा ये देखो ये तुम्हें पूरा पेपर नजर आ रहा है, इसमें ये किनारे में ये बंदा देख रहे हो या ये आंख देख रहे हो, कितने मजे की बनी है ना। आप स्पेसिफिकली उसको ढूंढ के दे रहे हो कि यार ये चीज मजे की बनी है, वो खुद ढूंढ रहा नहीं है। आपके चार्ट पे, आपके स्केचबुक पे, आपके इमेज पे एक बड़े मजे से होनी चाहिए। अगर गलती से या एक्सीडेंटली या आपकी मेहनत से वो अच्छा बनता है, आप उसको फ्रेम करो, एग्जिबिट करो, बेशक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ही आर्टिस्ट का काम, बेसिकली उसकी प्रैक्टिस ही होती है। हम लोग क्यों कहते हैं कि स्टूडियो प्रैक्टिस है, आर्टिस्ट के हवाले से बोला जाता है कि ये स्टूडियो प्रैक्टिस कर रहा है। ये नहीं कह रहे होते कि यार ये अपनी पेंटिंग्स बना रहा है, वो स्टूडियो प्रैक्टिस कर रहा है। वो सारी उसकी पेंटिंग्स जो है वो स्टूडियो प्रैक्टिस कंसिडर की जा रही होती है। क्वेश्चन इस हवाले से कोई हो आपके तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर अच्छा, के मैं सेशन। इधर थोड़ा ऐड करूं कि शुरू शुरू में जब हमारे टीचर हमें बताते थे ना कि कंपोजिशन कंपोजिशन ऐसे करनी है ऐसे करनी है, तो हमने सर के सामने बैठकर भी कंपोजिशन करते थे, यानी कि स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की ना कंपोजिशन बनाते थे। तो सर फिर हमारे से क्वेश्चन कर रहे थे इसमें कंपोजिशन किधर है, तो हमें ब्रीफ ही नहीं करना आता था कि सर इधर कंपोजिशन किधर है। ये अभी जो मोहसिन आपको बातें बता रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये आपको बड़ी आसान लग रही होंगी कि ठीक है जी हम भी इस तरह कंपोजिशन कर लेंगे, हम इस तरह कर लेंगे, ये ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे। लेकिन जब बंदा प्रैक्टिकली काम करने बैठता है तो फिर उस वक्त बंदे को खुद समझ नहीं आ रही होती कि वाकई में ये कंपोजिशन ठीक है या गलत है। तो ये आपको प्रैक्टिस से अभी बातें कर रहे हैं, बड़ी खुद प्रैक्टिकली काम करने बैठते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है कंपोजिशन में। आप जितना आप काम करते जाएंगे आपको, और यानी कि इतनी वास्ट फील्ड है ना ये कंपोजिशन,
आप फोटोग्राफी में जो अच्छा फोटोग्राफर है वो भी कंपोजिशन रीड करते हैं पहले। जो आर्किटेक्ट है वो भी कंपोजिशन देखते हैं, आर्टिस्ट है कोई पेंटर है वो भी कंपोजिशन देखते हैं। तो ये सबसे बेसिक कह लें किसी भी पेंटिंग की, किसी भी ड्राइंग की, किसी भी स्केच की, ये बेसिक है कंपोजिशन। मोहसिन आप बिल्कुल। बोल। तो हाँ हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, किसी को इस हवाले से क्वेश्चंस हो, कोई अपनी राय देना चाह रहा हो तो बोले, कोई मसला नहीं है। सारे सोए सोए नहीं, आई थिंक कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बाकी हैं। तो आप लोग पूछिए, बात कीजिए, अच्छा किसी रिकॉर्डिंग को कोई बात नहीं है रिकॉर्डिंग तो अभी हम कैंसिल करें। रिकॉर्डिंग अभी कट खत्म